गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट क्रैक। स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा के बारे में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी। हिंदी की मत करो चिंदी, हिंदी है देश की बिंदी। इसी पंक्तियों के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी की बोलियाँ, वर्गीकरण तथा क्षेत्र। जो हिंदी भाषा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या स्टूडेंट है 60 करोड़। कितनी है? 60 करोड़। ये भारत की क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी का जो प्रारंभ है ये 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी को भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 और धारा 343(1) में संघ की राजभाषा क्या है घोषित किया गया है। अगर हमें ये सभी पॉइंट पता होंगे, अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में डिटेल लिखिए। पहले जो विषय में हिंदी का स्थान है वो 3रे नंबर पर है, और जो इसकी लिपि है वो है देवनागरी, और विकास इसका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि है इसमें जो मराठी भाषा है, नेपाली है, और ये 2 भाषाओं में भी ये काम होता है। जो देवनागरी लिपि है उनकी लिपि भी देवनागरी है, मराठी और नेपाली की भी। हिंदी की जो बोलियां हैं 5 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। जो उपभाषाएं हैं वो हैं पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति है, जो इसका हिंदी का अपभ्रंश का क्षेत्र है वो है शोरसेनी अपभ्रंश। किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। इसमें आ जाती है खड़ी बोली। पहली आती है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहा जाता है। ब्रज भाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है और कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, और कन्नौजी। ये 5 भाषाएं आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद आ जाती है हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 ही बोलियां आती हैं। ये अर्धमागधी से जो है इसका विकसित रूप है। अर्धमागधी का विकसित रूप पूर्वी हिंदी है। जो अपभ्रंश का क्षेत्र है वो है अर्धमागधी, उसका विकसित बोली है पूर्वी हिंदी। और अवधी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवध में भागों की संख्या 36 है। इसकी ये ट्रिक हम जोड़ सकते हैं, जिसे हमें याद रहेगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवध में बाग में जो चीता होता है, बागों की संख्या 36 है। फिर आ जाती है राजस्थानी। इसकी भी जो उत्पत्ति है शोरसेनी अपभ्रंश से ही हुई है। इसके अंतर्गत आती हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। उसके बाद आती है हमारी पहाड़ी है। इसकी जो उत्पत्ति है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। इसमें आ जाती है गढ़वाली, कम्यूनी और नेपाली। कौन कौन सी? गढ़वाली, कम्यूनी और नेपाली। जो पहाड़ी के क्षेत्र के लोग हैं वो गढ़वाल में क्या है, कमाई करने के लिए नेपाल गए। पहाड़ों के गढ़ में जाकर कमाई करने के लिए नेपाल गए। जाए आप अपने हिसाब से कोई भी आपको ट्रिक लगे बना लेना। मेन है गढ़वाली, कम्यूनी और नेपाली। बिहारी की जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। इसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। ये 3 भाषाएं आती हैं। इसके बाद हम करेंगे ये जो खड़ी बोली है, ये जो बोलियां हैं इनका क्षेत्र कौन कौन सा है, ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। पहला है खड़ी बोली। खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसके क्षेत्र है रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। अन्य नाम इसका कोरवी भी है। उसके बाद आती है ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा भी पश्चिमी जो ब्रज भाषा है ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके हैं आगरा, मथुरा, बरेली, एटा, हाथरस, धौलपुर और अलीगढ़। ये क्या का क्षेत्र? ब्रज भाषा के अंदर आगरा, मथुरा, बरेली, एटा, हाथरस और धौलपुर, अलीगढ़, ये सारे। और इसे बंदाऊ भी एक क्षेत्र है जो कि ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। फिर आ जाती है हरियाणवी। हरियाणवी को एक दूसरा नाम बांगरू भी है। ये दिल्ली के देहाती का क्षेत्र में बोली जाती है। और इसके जो क्षेत्र है ये रोहतक है, हिसार है, करनाल, पटियाला, नाभा और जींद का कुछ क्षेत्र है जो हरियाणवी बोली बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है बुंदेली। बुंदेली के क्षेत्र है, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली जो बोली है वो है बुंदेली। इसकी आयत है जालौन है, भोपाल है, होशंगाबाद है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में भी ये थोड़ी बहुत बोली जाती है। उसके बाद आ जाता है कन्नौजी। कन्नौजी के जो क्षेत्र हैं वो है इटावा, शाहजहाँपुर,
हरदोई जिले इसके जो है क्षेत्र हैं। उसके बाद आती है अवधि। ये अवधि किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। इसके क्षेत्र हैं फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, ये सब इसके क्या हैं। और इसका सीतापुर भी इसका जो है क्षेत्र आता है। उसके बाद आ जाती है सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, इसके कुछ ज़्यादा हैं। फतेहपुर, जो मैं दोबारा बोल देती हूँ, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इसके क्षेत्र हैं। उसके बाद आती है बघेली, इसका जो मेन केंद्र है वो है रीवा है। उसके अलावा जो क्षेत्र हैं दमोह, जबलपुर, मांडला, बालघाट, बांदा, हमीरपुर जिले में ये है बोली जाती है। फिर आ जाती है छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आते हैं बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर आ जाते हैं। और आए तक करोबा में बोली जाती है ये बोली जो है। फिर आ जाती है मारवाड़ी जो है इसके अंतर्गत आते हैं जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। जो मारवाड़ी बोली है ये किसके अंतर्गत आती है? ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है और ये शोर से नहीं अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। जोधपुर है, अजमेर है, मेवाड़ है, जैसलमेर और बीकानेर इसके क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद आती है मेवाती। जो मेवाती भाषा है इसका भी स्टूडेंट क्या है, ये भी राजस्थानी के अंतर्गत ही आती है। इसके उत्तर राजस्थानी भी कहा जाता है और राजस्थान के मेवात के क्षेत्र में ये बोली जाती है। जो जयपुरी है, जयपुरी भी राजस्थानी के अंतर्गत ही आती है। जयपुरी का एक नाम ढूंढानी भी है। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ढूंढानी किसकी कौन सी जो भाषा है उसका एक अन्य नाम है। जो जयपुरी का अन्य नाम कौन सा है? ढूंढानी है। ये पेपर में आया भी हुआ है क्वेश्चन जयपुर और ये अजमेर की बोली है। फिर आ जाती है मालवी। जो मालवी बोली है स्टूडेंट ये इंदौर है, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद आ जाती है पश्चिमी पहाड़ी या इसको नेपाली भी कहते हैं। पश्चिमी पहाड़ी को क्या जो है उसको नेपाली, ये पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। जो नेपाली है ये बोली जाती है हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार और सिरमौर में बोली जाती है। ये जो बोलियां हैं स्टूडेंट ये हमने आज का क्षेत्र किया। कुछ और बोलियां भी रहती हैं, इनकी 13 ही हुई हैं, 18 हैं। जो इनके जो बाकी बोलियां रह गई हैं उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसका जो विस्तृत जो और कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये कौन से कीवर्ड है ब्रज भाषा के भी, इसको कैसे पहचाना जा सकता है कि ये ब्रज भाषा है या इसको अक्रांत या अक्रांत जैसे बोला जाता है, कीवर्ड है, उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। Please subscribe my channel for more updates. And don't forget to press the bell icon.